अरे राम, थक गई। अब शरीर में जान नहीं है, मोटी तगड़ी लग रही हूँ लेकिन मेरे घुटनों में बड़े दर्द मारे। अरे बहू, अरे कहाँ बाहर निकलिए, हम तो इससे बड़े दुखी हैं भाई। जी मम्मी जी। जब से तू इस घर में आई है, मैं सच बता रही हूँ, तू यही चाह रही है दिन रात ये बुढ़िया मर जाए कैसे भी। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं। अरे मैं सब जानती हूँ, मम्मी जी की बच्ची, और ये ऊपर को चुट्ट करने की क्या जरूरत है तुझे? ये बता, ये फैशन कम कर, फैशन यार लोगों को मत दिखाया कर। लौंडा यहाँ रहता ना है तो मैं हूँ तेरी निगरानी में, समझ में आ गई ना? तू भागने की तैयारी कर रही है बहुत जल्दी। मम्मी जी तुझे मैं अपने घर की इज्जत को ऐसे पैरों तले रोंदने ना दूंगी, काट के 4 टुकड़े कर दूंगी, बता रही हूँ तुझे। मम्मी जी ऐसा नहीं है। अरे मम्मी जी की बच्ची, पर कैसा है ये बता? है तूने तो नाक में दम कर दिया, घर का कोई काम नहीं करती है, फैशन करवा लो बस। है किसी से नैन मटक के तो ना चल लेते इस मोहल्ले में। नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तू तो करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। आज तक तुझ पे एक बच्चा तो दिया ना गया, मैं मर जाऊंगी जब देगी तो। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा मत बोलिए। अब ये बता, घर के काम हो गए ना हो गए? जी मम्मी जी, मैंने सारा काम कर दिया। सारा क्या काम कर लिया तूने? खाना बन चुका है और आपके कपड़े भी धुल चुके हैं। तो कपड़े तू ना धोएगी तो मैं धोऊंगी? हैं तुझे किस बात के लिए लाई इस घर में? हैं तुझे इस बात के लिए लाई कि मेरा ध्यान रखे और मेरे लौंडे का ध्यान रखे जब आ जाए, बस। तुझे मुंह दिखाने के लिए ना लाई मैं, चरने के लिए ना लाई। जो फालतू में 4 रोटी सुबह, 4 रोटी शाम को, 4 रोटी दोपहर को खाती इतना तब भी कुछ ना हो रही है। दिमाग खराब। औरों की बहू को देख, नाम निकाल रखा है, एक मैं ही ऐसी हूँ जो मेरे जन्म में थुका रखा है। कौन सी घड़ी है लौंडे का ब्याह करके लाई? अरे मर जाए वो बुड्ढा मेरा आदमी, मेरा खसन तेरा ससुर है ना, उसकी वजह से तो ये समझ ले कि वो उसने ना चले। अरे बहू बड़ी अच्छी है, अरे बड़ी गुणमान है, वो भी तो बहुत गुणमान है ना। आ जाओ उसे ही देखूंगी मैं, है ना। उस बुड्ढे ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। क्या कुर्सी लेके आ मेरे लिए अंदर से। जी मम्मी जी। और मेरे लिए दूध लेके आइयो बादाम डाल के। जी। दवाई चल रही है, मेरी कमजोरी बहुत है मेरे अंदर, डॉक्टर को बताया है मैंने। मम्मी जी लीजिए, बैठिए। एक और लिया, काम काय पे रखूंगी? लाती हूँ। आधे अधूरे काम करे, खाने की पड़ी रहे जब देखो 24 घंटा। लो ये क्या लिया? मम्मी जी कुर्सी आपने तो मंगाई थी। अरे सत्यानाश हो, सच्ची में जिस दिन से तू इस घर में आई है ना, मेरे घर में सत्यानाश के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? मैंने ये मंगाया था। मम्मी जी आपने पैर किस पे रखूंगी? अरे वो गोल गोल सा वो क्या है वो तो स्टूल है। अरे तो उसी की तो कही थी तुझसे। तो मम्मी जी एक अपना का स्टूल लाना है। अच्छा तू सिखाएगी हमें? हैं तू हमारी अम्मा बन जा, सास बन जा हमारी, हैं? लीजिए मम्मी जी। ने पान दाम मेरे, अब मैंने यहाँ पे पान डाल लो। तू कहाँ बैठेगी? मेरी छाती पे, मैं सर पे। कुर्सी लेके आवा दोबारा, जा। मंद बुद्धि है, गोबर बड़ा। अच्छा तो तू कुर्सी पे बैठेगी हमारे सामने? मम्मी जी आप ही ने तो कहा था कि कुर्सी लेके। मैंने कहा था? हाँ अभी तो कहा था। चल बैठ जा, पान दाबने। तेरे हाथों में जानना है? हटे, मैंने दबा रही तुझ पे पैर। क्या हुआ मम्मी जी? तू पैर दबा रही है? तू तो चाह रही है कि पैरों को काट दूं धर के? नहीं पैरों मम्मी पे चलने लायक ना छोड़ेगी मुझे? अरे अभी मैं बूढ़िया बेशक हो गई हूँ, 50 साल उम्र बेशक है मेरी, लेकिन तुझसे ज्यादा दौड़ू, तुझसे ज्यादा खाऊं इस घर में, समझ में आ गई ना? मम्मी जी हाँ एक बात कहनी थी। क्या? वो आज क्या है ना, वो भैया का फोन आया था। हाँ तो परसों को रक्षाबंधन है ना, हाँ तो राखी बंधवाने के लिए मुझे बुलाया है। तो और बहन ना बाकी तू ही रह गई है? हैं दिल्ली वाली को बुला ले। और फिर ये बता कि वो तो आवे ना आया, तू ही क्यों जाती है राखी बांधने? तेरे पास ज्यादा पैसा है, हैं? अच्छे घर में इसीलिए डाल के गए ताकि तू यहाँ से भरोटा भर के ले जा और वहाँ उन भिखारियों को डाल दे ले जाके, है ना? ये इसीलिए तो तू तेरे घर वाले मेरा घर देख के शादी करके गए हैं। और फिर दूसरी बात हमें देख, हम तो कभी ना जामे हैं। और हमारे भैया देख
4 बार फोन करेगा, जब 5वीं बार कहूंगी यहाँ आजा राखी बंधवा के जब जाइयो, हम अपना घर बार छोड़ के ना जाएंगे। हाँ मम्मी जी ऐसा नहीं है, वो सिर्फ राखी बांध के मैं आ जाऊंगी वापस। राखी बांध के क्यों आ जाएगी? यहाँ बुलाओ उसे हमारी आंखों के सामने, हम भी तो देखे क्या देगा तुझे क्या ना देगा। माँ तुझे मुझे मैं सब जान रही हूँ, माँ तुझे इसलिए बुला रहा है वो कि 100-200 रुपये पकड़ा देगा, जा ले जा। और तुम ऐसी हो कि तुम ले भी आओगी। ये बता पिछले रक्षाबंधन पे मैंने तू गई यहाँ से कितना सामान बांध के दिया, कितना पैसा भी लेके गई, सामान भी लेके गई, नए कपड़े और साड़ी भी दिलाई तुझे, और उन्होंने क्या दिया बता, क्या दिया उन्होंने तुझे? मम्मी जी और जो तू यहाँ से ले गई वो और रख लिया। अरे तुम दे ना रहे हो तो ले का रहे हो? मम्मी जी ऐसा नहीं। खानदानी भिखारी है तेरा पूरा खानदानी। मम्मी जी ऐसा मत बोलो, मेरे भैया गरीब जरूर है लेकिन ऐसे नहीं है। जब भी तो कह रही हूँ कि जाकर मत उनके यहाँ, खानदानी नंगा है वो, ऐसे मत जाकर। अब तू हमारे घर की रईस खानदान की बहू है, ऐसे नंगा के यहाँ जाएगी तो उसमें हमारी बेइज्जती, और खैर तेरी तो पहली कोई इज्जत नहीं उनके घर में। मम्मी जी मेरे भैया के बारे में ऐसे मत कहिए। अच्छा मिर्ची लग रही होंगी तुझे, हैं ना? मिर्ची लग रही होंगी, और वो नंगा वो कुछ ना देवे तुझे तेरा भैया, हैं? यहाँ से सब कुछ लुटा के आती है वहाँ। मम्मी जी ले लेने देने से थोड़ी ना त्योहार बनते चुप रहे, आवाज नीची करके बात करियो वरना बाल घसीट के घर से बाहर उसी भैया के दरवाजे पे फेंक के आऊंगी तुझे। हाँ पूरी जिंदगी वहीं बितानी पड़ेगी। अपने लौंडे का दूसरी शादी कर लूंगी मैं, मेरे लौंडे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, समझ में आ गई ना? तुझे रख रही हूँ इसका मतलब ये ना कि तुम मुझसे जबान जोरी करेगी। मम्मी जी मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा क्या मतलब है क्या नहीं है तू मुझे मत सिखा, समझ में आ गई ना? कोई जरूरत नहीं है जाने की, हम ना जा रहे हैं, तू जाएगी। हमारा भैया देख फौजी है, जब भी छुट्टी आवे यहीं आवे राखी बंधवाने, हम तो जाते ना, हम क्यों जावे? अरे हम पे इतना भक्ति कहाँ है, हमारी नंदना आती है राखी बांधने हैं? अब मगरमच्छ वाले आंसू मत बहा, समझ में आ गई ना? जाके घर की वो क्या कहते हैं मेरे लिए दूध लिया जाके बादाम डाल के। अब ये रोना धोना हो गया हो तो जाके घर में काम भी कर लो। तेरा तो रोज दिन, तेरे तो हर साल ये मगरमच्छ वाले आंसू टपका देती है, हैं? जब देखो आए दिन तुझे रोना ही रोना, रोना ही रोना। इस घर को कभी उभरने देगी ना देगी? अरे तेरा ये समझ ले कि इतना अच्छा नसीब लिखा के लाई है ऊपर से कि इस घर में शादी हुई, मुझ जैसी सास मिली, हैं? अब फिर देख तुझे कितने हाथों पे रखती हूँ मैं, तेरे लिए किसी चीज की कमी ना छोड़ती हूँ। लौंडा हर महीने पैसे भिजवावे हैं, उसमें से 5,000 तेरे ऊपर भी खर्च करती हूँ, इतनी तो बुरी ना हूँ मैं। सही बात कह दूँ तो मिर्ची लग जाए। अब बता तेरे घर वालों ने तेरी शादी में दिया ही क्या? दोनों लंग की शादी मैं करके लाई है। वो क्या कहते हैं, वो तो राहुल के पापा ने कह दी कि बहू बहुत अच्छी है, गरीब खानदान से है, वरना मैं ना करती। सच बता रही हूँ, मैं 4 लाख निकाल के डंडे मार के बाहर करती तुझे। हाँ मैं ऐसे भिखारी खानदानों से रिश्ता ना जोड़ती हूँ, मुझे मेरे बराबर का सही रिश्ता चाहिए, टक्कर का। अब जा चल, रोना धोना हो गया तो जाओ भीतर दूध ले आओ, जा जाना। रोना धोना चलता रहे बे इसका तो, ये रोना धोना लगाती रहे। ये सोच है पूरी दौलत को वहीं से यहाँ से लुटवा दूं। अरे क्या बड़बड़ा रही है? तुम कहाँ से आए हो? वो हाँ। चमनलाल। चमनलाल कौन? अरे चमनलाल पीछे मोहल्ले में जो रहते हैं। कौन से मोहल्ले में? अरे पीछे क्या कहते हैं, इसमें से निकलेंगे पंडितों के मोहल्ले में से निकल कर पल्लों को चमनलाल नहीं रहते थे? हाँ रहते, फिर क्या करूँ मैं? खत्म हो गई वो आज। अरे तो मर जान दो। तो तुम कहाँ थे? 3 घंटे हो गए। मैं तो गया था उनके यहाँ मरी में गया था, अच्छा नहीं लगता। क्यों गए? मैंने तुमसे क्या कही है? कोई मर रहा है, कोई गिर रहा है, एक दिन सबको मरना है। तो तुम क्या उसे जड़ी बूटियों से जिंदा है? तुम हनुमान जी के भैया हो, कौन हो ये बताओ मुझे, हैं? तुम मरते हुए आदमी को जिंदा कर दोगे? अरे मेरी बात सुनेगी है ना? अरे कहाँ सुनूं तुम्हारी बात? ये बताओ खेत पे कितना काम डरा है, हैं? खेत में पानी लगना था। मेरी बात सुनेगी ना? हाँ, अरे खेत का काम तो करता ही हूँ मैं, कौन सा खेत के काम की मना कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत समाज में भी बैठना पड़ता है। 4 आदमियों के पास बैठोगे नहीं, जानोगे नहीं उनकी बातों को, तो कैसे काम चलेगा? कुछ ना करते हो समाज में बैठ के, फालतू की बच्चोदी का करते हो तुम, फालतू की बकवास होती है उस समाज में बैठ के। तो करे मत। हाँ बेकार की बातें ना करे। ये तो तुमने, और वो जो हमारे घर में वो लक्ष्मी जी कुलच्छनी आ गई है मेरे घर में। कौन कुलच्छनी? अरे वो और कुलच्छनी कितनी
इतनी मुझसे बुलंद बड़ी कोई है? क्या ना कुछ नहीं। ना क्या रहे हो तुम? नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा। वो बहू की कह रही हूँ मैं। अरे क्या है? नाक में दम कर रखा है। नाक में दम तो तूने कर रखा है उसके। सही बताऊं तो मैं इतनी बढ़िया हमें सुपात्र बहू मिली है, बेचारी किसी काम की कहलवाती नहीं है, खाना समय से बना के दे रही है, कपड़े लत्ते धो के दे रही है, पूरा घर का काम करती है, हर बात को तैयार रहती है। उसके बावजूद भी उसकी कुत्ते की सी टांग तुझे पूरे दिल खींचनी। ये बताओ एहसान में कर रही है? मैं भी तो उससे पहले इस घर की बहू ही, मैंने भी तो खूब काम किया। आज तक मैंने तो कोई एहसान नहीं झाड़ा। बहुत काम किए तूने। क्या कह रहे हो? कुछ ना। अब क्या है? कुछ ना, वो जो कह रही मैं अपने भैया के यहाँ जाऊंगी, पियर जाऊंगी। तो अच्छी बात है। नंगन के यहाँ जाएगी। अरे तो कुछ ना खाने नंगन की और क्या? अरे अच्छी बात है, चली जाएगी तो मन कर जाता है। अब रक्षाबंधन आ रहे हैं, थोड़ा बहुत तो मन करता है, सनूने भनूने घूमी आएगी बेचारी। और क्या ऐसे नंगन के यहाँ जाएगी? नंगा बता रही है। और क्या? अरे अब उनके दिन खराब हो गए, नहीं तो जब अब ब्याह करा था खूब बढ़िया एकदम अच्छा खासा परिवार था, सब बात बढ़िया चल रही थी। अब लड़के का थोड़ा हाथ तंग चल रहा है उनके का, तो कोई बात नहीं, सब पे सदा दिन एक से थोड़ी रहती है। तो हमने क्या ठेका ले रखा है? ये क्या करती है? एक बात बताओ, इसका भैया देवे क्या ऐसे? कुछ ना देवे इसका भैया है? यहाँ से मैं खूब सारा सामान बांधती हूँ, मैंने कि चल कोई बात ना ले जा, पैसे भी देती हूँ, वहाँ से नंगी होके आती है बिल्कुल। अरे ये तो कोई बात नहीं है। छिना लेते हैं, झपट्टा मार लेते हैं। नहीं छिनाते, देख तेरी ये बेकार की बात है। अब मिठाई जैसी सोगन चीज है भाई, मिठाई जाएगी तो आदमी तो खाएगा ही उसे। अब मिठाई भी लौटा के लाएगी। सही बता रही हूँ, मैं अपने छोरा के संग चली जाऊंगी। बड़े वाले ने तो मैं बिल्कुल गिद्या नहीं ना, वो कुत्ता हो मेरा। मैंने तो ये सोच रही, मैंने वो कुत्ता नहीं था, वो कुत्ता नहीं था। मैं बताऊं कुछ लक्षण तेरे भी खराब थे। उस बहू की बेचारी की बड़ी की तूने टांग खींच के उसकी जिंदगी खराब कर दी। बेचारी वो नाक चाहते हुए भी किलसियाते हुए तब भी बहुत अच्छी थी। 8-10 साल निभा गई इस घर में। वो भी यूं कह ले कि मेरी वजह से, इस वजह से निभा गई। नहीं तो अगर खाली तू होती ना तो तुझे तो क्या कहते हैं। और तू जाके देखियो, तू किसी भी बड़े की तो छोड़, तू किसी भी लड़के के पास देखियो ना, तुझे स्टेशन पे से धक्का मार के लौटा देना तो मेरा भी नाम नहीं है। भगवान मुझे इन दो और देख एक दिन और एक और बुरा काम होना तेरे संग। ये नहीं है ये छोटी बहू भी देखियो यहाँ से जाएगी। और तू है ना दीपावली की सी यहाँ पे दीवाल वो चाटियो दीवाल यहाँ इसके बाल घसीट के घर में डाल दूंगी। अरे बताओ बड़ी के घसीट लिए तूने बहुत बाल। और मेरी क्या मुझे तो अब 2 रोटी खानी। अगर चली जाएगी तो उसके बाद मैं तो भैया वृंदावन चला जाऊंगा। जय श्री राधे जय श्री श्याम, आराम से भंडारे मारूंगा, मैं रहूंगा। जो दोनों बहू वो बड़ी बारी तो तुम्हारी बातों से गई इस घर में, वरना मजा लो उसकी जो मेरे सामने बोलती मेरी बातों से गई। हाँ, मेरी बात तूने मारी वो। मैंने मारी वो इसलिए कि वो क्या कहते हैं मुझसे जबान जो ही करे। अरे जुबान तो तेरी जुबान उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा जुबान तो तेरी चलती है इस घर में। बेचारी वो तो इतनी बढ़िया थी। अरे जो चीज लाने की कह रहे वो चीज ला के दे दे। उसने कभी यही नहीं पूछा कि मम्मी तो क्या बनाना क्या नहीं बनाना, जो तूने ला के दे दिया बेचारी ने खा लिया। रूखी ला के रख दी तो रूखी खा ली, सूखी ला के रख दी तो सूखी खा ली। उसने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन तेरी जुबान कटकटी की वजह से बेचारी बहू रोते पीटते यहाँ से एक न एक दिन जाना था, इसीलिए वो चली गई। अब बढ़िया है, अब बेचारी कम से कम सुख में तो रह रही है। चाहे किराए के मकान में रह रही सही, लेकिन सुख में रह रही है। 2 रोटी चैन की खा रही है, कम से कम तेरी कलेसों से दूर तो रह रही है। अब पनप भी गई है। देख तुझसे तो मिलने भी नहीं आई, मुझसे तो मिलने आई थी एक दिन। दोनों बहू बेटे आए, यो कह रहे मैंने कही बेटा घर पे घूम आते। यो कह रही उसने तो साफ कह दिया कि मम्मी जी तो हमें देख के मुंह बनाती है, इसलिए वो तुम्हारे तेरे पास नहीं है। अरे जो अपनी औलाद को देख के मुंह बनाए उससे ज्यादा खराब आदमी तो इस दुनिया में जगत में कोई नहीं। मैं ना चाहूं कि वो मेरी देहली पे चढ़े। अरे देहरी पे वो खुद ही नहीं चढ़ना चाहे, जग से गई वो तेरी देहरी पे खुद ही नहीं चढ़ना चाहती, क्योंकि तेरे देहरी के चरण इतने अच्छे ही नहीं है। तेरी देहरी इतनी अच्छी नहीं है कि तेरी देहरी पे कोई चढ़ना चाहे। चुप रहो, तुम्हारी वजह से वो बड़ी वाली बहू निकली, ज्यादा पक्ष ले रहे, और इसे भी तुम ज्यादा सर पे चढ़ाओगे ना तो देख लेना जी मुझसे बुरा कोई ना है। हाँ, मुझे मत समझाओ। मैं अभी समझा रहा हूँ। देख अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। देख बच्चे अपने घर में, देख इस बहू को थोड़ा निभा के चल। कल को अगर ये चली गई या इसके आदमी, देख हम अपने माँ बाप को छोड़ के आए, हमने भी अपना परिवार छोड़ा, कल को ये हमें भी छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा ना हो जाए कि जो काम 10 साल बाद होना है वो अब हो जाए। इसलिए कह रहा हूँ इसको थोड़ा प्यार से संभाल के लेके चले। कल को ऐसा ना हो कि ये चले जाएं दोनों बहू बेटे और फिर हमारे रोटी तक के लाले पड़ जाए। तुम ऐसा है मुझे मत ज्ञान दो। मैं तुम्हें क्या लग रहा है मेरे बाल सफेद में ना हुए, तजुर्बे से सफेद हुए, इतना ध्यान रखना तुम। और बुढ़ापा बेशक है लेकिन कम नहीं हूँ। और ये छोड़ के चलिए, इसकी तो टांगे तोड़ दूंगी। टांगे तोड़? हाँ, और जो इसके बीच में आएगा उसकी भी टांगे।
और लौंडे को तो थप्पड़ मार मार के सीधा कर दूंगा। पहली बात तो उसे मैं आने ही नहीं दूंगी। कोई नहीं सुनना किसी की। हाँ। भूल जा वो गए वो दिन जो बहुएं पिटती थी। अच्छा। जो क्या कहते हैं सास खराब होती थी, बहुएं पिट जाती थी, जिंदगी भर झेल जाती थी कि सब काम सुनने के बाद भी रह जाती थी। अब नहीं है वो समय। अब है नया समय, नए बच्चों का समय, तो नए बच्चों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा हमें। हम ना चलेंगे, हम तो पुराने हिसाब से चलते आए हो, चलेंगे। समझ में आ गई ना। और इसे तो मैं सास ना बनने दूंगी इस सास घर ना की। बनने देगी? हाँ, अगर इस घर में जे मेरी जगह लेना चाहे ना तो इसे तो मैं कभी ना बनने दूं। मान जा मेरी बात, भाग्यवान भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, अपना ज्ञान मत दो मुझे। कर ऐसा, तुम्हारी वजह से वो बड़ी वाली चली गई, लेकिन इसे ना जान दूंगी। तुम यहाँ से टूल पर आ करो। चलो देख मैं बता रहा हूँ अब भी, अगर मेरी बात अगर समझ ध्यान में रखेगी तो शायद पछताना ना पड़े। अच्छा। और अगर मेरी बात ध्यान में नहीं रखेगी तो एक ना एक दिन तुझे पछताना पड़ेगा। हाँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको अभी भी समझ जा मेरी बात को। अरे तुम काय को बेचारी को ज्ञान कह दे रही है तो रही? 1500 रुपये उसे दे के उसके पीहर भेज दे, रहेगी रक्षाबंधन तक, कोई बात नहीं है। और कहीं ऐसा ना हो कि लड़का आए यहाँ पे और लड़का लेके 1 2 3 हो जाए और बाकी बाद में देखती रही हो, फिर करम पे हाथ रख के मेरा छोटे वाला ऐसा ना है। मेरा छोटे वाला बताएंगे। बहुत बढ़िया है। बताएंगे। उसने तो मुझसे ये कह रखा, मम्मी जैसे तुम कह दोगी घर में वैसे ही होगा। बताएंगे बेटा, आप बता देना। बताएंगे। और ऐसा तुम जाओ यहाँ से टूल पे। मैं तो जा रहा हूँ, टूल पे जा रहा हूँ मैं तो। बगैर मेरी मर्जी के ऐसे किसी के मरे गिरे में मत जा करो। बता रही हूँ, पहले मुझसे पूछो कि शांति ये बात सही है या नहीं, मैं जाऊँ ना जाऊँ, बताओ। भगवान ने ऐसा नाम दिया शांति। क्या ना शांति। और जाके टूल में खेत में पानी लगा लो। मैं तो खेत में पानी लगाऊंगा। बिजली चली गई ना और खेत में पानी न लगा तो देख लेना, बहुत बुरा कर आऊंगी भैया। अरे यार ये बिजली ट्यूबवेल में चलाया है। हाँ तो जाओ जाके देखो कितना पानी बड़ा में चल रहा है पानी। हाँ तो और जाके देखो ना, वो मेड़ भी तो काटनी है, हैं? या घर में घुसे रहते हो? हाँ तू खाती रह जा। अरे बहू पूजा। जी मम्मी जी। एक काम कर, मेरी कमर में बहुत दर्द है। वो क्या कहते हैं, वो बड़ी वाली जीजी उनके यहाँ से थोड़ा मल्लम लिया जा। जो कहती हूँ मम्मी जी ने मंगाया है। मल्लम हमारे यहाँ नहीं है क्या? होता तो मैं तुझसे मंगाती। ठीक है जाती हूँ। और ऐसी जाओगी थोबड़े से मुंह लेके? वैसे ही बहुत इज्जत तुमने वो करवा रखी है हमारी। पता ना कहाँ से नंगा खानदान की मिल गई मुझे। कोई है क्या? कोई है? कौन? नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते नमस्ते। वो दीदी है क्या? दीदी? जी। दीदी वीदी तो कोई नहीं है अभी। तुम्हें बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे वो क्या है ना, मम्मी जी के थोड़ा दर्द हो रहा था कमर में तो मल्लम लेने आई थी। अरे वो सेठानी जो मोटी थी उनकी बहू हो तुम, छोटे वाले की लड़के की? जी भाई साहब। अच्छा अच्छा, तुम्हारा पति तो बाहर काम करता है शायद? हाँ वो बाहर गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, बहुत खतरनाक है भाई तुम्हारी सास तो। बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है। बस पूछो मत, चैन ही नहीं लगने देती हर वक्त। अच्छा ना ना ना, हम समझते हैं ऐसा है। हमारी धर्मपत्नी तो है नहीं है, वो गई है अपने वहाँ पे अपनी मम्मी के यहाँ राखी वाखी बांधने गई। राखी का त्योहार आ रहा है तो अपने भैयाओं के राखी बांधने गई हुई है, तो मैंने उसे भेज दिया। तुम नहीं गई क्या? तुम नहीं जा रही? अरे भाई साहब कहाँ से चली जाऊँ, मम्मी से बोला भी था, भाई का फोन आया, मना कर दिया। मना कर दिया? जाने नहीं दिया। अबे कैसी है वो तुम्हारी सास? क्या बात है कि मतलब? अरे कह रही थी कि तेरा भाई यहीं आ जाएगा। बताओ यार। मैं तो हर पे तो जाती हूँ 1 2 दिन के लिए, वो भी नहीं जाने देती हैं। मन करता है ना बहनों का कि वो अपने भाइयों के यहाँ जाए, राखी बांधे, तो हर करे, सही बात। अपनी मम्मी पापा के साथ थोड़ा समय बिताए। अब लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मम्मी जी तो मुझे जाने ही नहीं देती। अब देखो इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते ना कुछ कर सकते, क्योंकि ना तो वो किसी की आज तक उन्होंने सुनी नहीं तुम्हारी सास ने, और ना वो कभी सुनती हैं। वो अपनी ऐंठ में रहती हैं। उनसे अच्छे तो वो हैं उनके पतिदेव जो हैं तुम्हारे पिताजी। हाँ, पिताजी तो ठीक हाँ है, ससुर साहब वो तो मुझसे प्यार से बात करते हैं। हाँ वो बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया इंसान है। पर इन्होंने ये समझ लो पूरा ये समझ लो जायका खराब कर रखा है। अब से नहीं, ये शुरू से ही ऐसी हैं तुम्हारी सास जो हैं। अब बताओ, त्योहार है, त्योहार पे घर भेजना चाहिए बहुओं को, वहाँ जाना चाहिए, पर नहीं, कोई नहीं। खैर देखो कोई बात नहीं। अब देखो ऐसा है, मल्लम लेने आई थी तुम? हाँ वो दे दीजिए। उसकी तो देखो मुझे पता नहीं है हमारी धर्मपत्नी कहाँ रख गई हैं। अब देखो होता मुझे मालूम होती, वही धरा उठी करती रहती है, इधर उधर रखती रहती है, तो मुझे पता नहीं है। अब ऐसा है तुम जाओ
अब जो आ जाएगी वो जब देख लेंगे। अब वो तो आएगी त्योहार बाद, तो तुम मंगा लो कहीं दुकान पे, पैसे वैसे दे के वहीं से ले लो, ठीक है? जाओ। बताओ यार क्या हालत है, मतलब त्योहार आने वाला और त्योहार पे बहुओं को घर भी नहीं भेज रही है। वाह। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, वो वहाँ दीदी तो मिली नहीं। तो फिर ऐसा कौन मिले था? थे तो उन्होंने तो मना कर दिया कि मल्ले में है ही नहीं, कि तेरी दीदी अच्छा। रख गई हैं, पता नहीं कहाँ रख गई हैं। तो दीदी नहीं दीदा मिला था तुझे, तो इतनी देर कहाँ लगा ली तूने? सही नेट तुझे आधा घंटा हो गया। नहीं मम्मी जी, इतना टाइम कहाँ हुआ है, बस पूछ के आ रही हूँ। तू मुझे पुराने जमाने की समझ के तू मुझे बेवकूफ बना रही होगी। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। तुझे आधा घंटा हो गया और आधा घंटे से मैं यहाँ अंदर कमरे में देख चाय बना के पी ली मैंने, है ना, और 4 रोटी खा ली। मम्मी जी ऐसा नहीं है, मैं तो बस पूछ के और वापस आ गई थी। पूछ के वापस आ गई थी तू? जी। कौन था वो? अच्छा वो होगा लंबा सा, वो तो मुझसे चिढ़ता है, जरेला फुकेला है वो ना देगा तुझे, उसकी लुगाई होती तो दे देती। लेकिन वो नहीं है, वो तो अपने मायके गई हैं अपने भाइयों के पास त्योहार मनाने के लिए। देखो ना कितने अच्छे हैं भाई साहब। हाँ, अपनी बीवी मायके भेज दी। तो तू वहाँ से ट्यूशन पढ़ के आई है क्या? ये बता, तुझे मैंने किसी सामान के लिए भेजा और तू वहाँ से विद्या सीख के आ रही है, हैं? वहाँ से ऐसी ऐसी बातों को सीख के आती है। अगर तुझे कोई गलती से कोई सामान लेने भी भेज दो तो वहाँ से ऐसी नई एक ताजा खबर ला के सुनाती है। नहीं तुझे रिपोर्टर में भर्ती कर दूं? बता मुझे, बता, तुझे रिपोर्टर में भर्ती करूं? सबके इंटरव्यू लेती घूमी हो, हैं? नए नए लोगों के मुंह देखी हो, नए नए लोगों के साथ रहेगी, है ना? ऐसा नहीं है, वो बस बता रहे थे कि तेरी दीदी। ऐसा नहीं है, मुझे मत सिखा। तेरी दीदी और दीदा, उस दीदा को तो मैं देखूंगी जाके, हैं? अकेली बहू समझ के बतलाने लग गया, और तू भी ऐसी हरामखोर निकली, हैं? तू गई कैसे उसके घर? और गई तो तुरंत आना था तुझे वापस। मेरे दुश्मनों के घर तू जानबूझ के जाती है। मम्मी जी आप ही ने तो भेजा था मुझे। अरे मैंने तुझे वहाँ काम के लिए भेजा था, है ना, पंचायत करने के लिए नहीं कि तू वहाँ जाके पंचायत ठोकी हो लोगों में जाके। मैंने और वो आदमी तो मुझसे बहुत जलता है, जरेला दुनिया भर का। चल ठीक है, हट, मैं जा रही हूँ मंदिर। दूर हट थोड़ा। अरे राम, मंदिर जा। अरे वाह भगतानी, अरे दूर रह यार, राम राम। तू दूर रह मुझसे। रह, मैं दूर ही तो हूँ, कहाँ कहाँ घर चला जाऊँ मैं? दूर दूर रहेगा थोड़ा। हैं? मैं मंदिर जा रही हूँ, तू और आगे पड़ गया। अब भगवान जी पूजा भी ना लंगी मेरी। मंदिर जा रही हूँ, पहले अपने घर का तो मंदिर संभाल लो। मंदिर जा रही हूँ। क्यों ना? मेरे घर के मंदिर में कौन घंटा बजा रहा है ये बता पहले। तुम्हारे घर के मंदिर में ही तो घंटा बज रहा है। हैं? ना तुझसे आ रही हूँ मैं अपने मंदिर की सफाई करवाने। ये बता तू। तुझसे आ रही हूँ। एक बताओ, एक मल्लम की सीधी तो ली नहीं जाती है? ऐंठ इतनी भरी भरी है, पता नहीं क्या, मतलब अपने आप को समझ रही हो तुम नेता नहीं? मल्लम की सीसी? हाँ। अबे वो ऐसी 4 मल्लम की सीसी तेरी लुगाई मुझसे पहले ले चुकी है। अच्छा। हाँ। तो अब तुम्हारी लुगाई क्यों लेने आई हमारे घर में? मेरी लुगाई? हाँ। मेरी बहू? हाँ, तुम्हारी बहू क्यों लेने आई? अरे वो तो मैंने भेजी थी। क्या? तेरी बहू सही है, तू तो बहुत हरामखोर आदमी है। हम ऐसा ही है, हम ऐसा सच्चाई उगल देते हैं मुंह पर, इसलिए हम हरामखोर हैं। ओ सच्चाई के जा, हाँ। सच्चा धारी। तू अपने घर को देख, मेरे घर को छोड़। ऐसा है भगतानी। हाँ। देखो ज्यादा कहो और किब्बा मत ही। मैं बता रहा हूँ। क्या? हाँ। तू आज कहेगा क्या मुझे ये बता दे। कहेगा क्या? मैं जो कह दूँ सबसे बड़ा दुश्मन तू ही है मेरा इस गांव में, सच बता रही हूँ। बताओ, एक बहू तो भग गई, एक बहू तो संभाली ना गई, ये भी भगेगी ये भी है? वो भागी नहीं है, हाँ। मेरे बेटे के साथ रह रही है। हाँ। हाँ, भगी ना है वो। बेटा के संग से परामठे बेल रही है वो। अरे बेटा नौकरी कर रहा है, वो साथ रह रही है। साथ और फिर रह- मैंने भी कह दी थी तो- कि जब मेरे बेटे को रोटी पानी में बनाने में दिक्कत है हाँ। तो इन मल्ला से मोहनकी को मैं किस लिए लाई, जब मेरे बेटे का सुख चैन ना सुख ना दे सके तो सुनो, अब नहीं आने वाली तुम्हारी वो बहू, देख लेना तुम। अरे आवे हाँ। आवे 4 पहिए गाड़ी से रात के 10 बजे आवे, चली जावे। कोई नहीं आएगा, और ये भी भागेगी, ये ध्यान रख लेना। ये ना भागने की है, ये भागेगी। इसकी टेंशन मत ले, ये ना भागेगी। फिर दबा हाँ। लेना, पैर कैसे दबाओगे? पैर तो मैं रोज दबाऊं। हाँ? अरे तुझे ना पता, तेरा ताऊ भी दबा के सोवा है पैर तो। भगवान करे गला दबा दे मुबार हो तो। क्या? कुछ नहीं, मेरा मतलब। ना क्यों कह रहा तू? मैं क्या कहूंगा तुमसे? ना तूने कही अभी कुछ? अरे भगतानी, मैं क्या कहूंगा? मैं अपनी बहुओं को ज्यादा मिजाज में नहीं रहने देती हूँ मैं। मिजाज में? मेरे सामने देखा मेरी बहू हाँ। सांस ना निकाल रही होगी। तुमने तो अपनी सास के सामने खूब सांस निकाली। अरे मैं
मैंने तो अपनी सास की इतनी पूजा करी, तो मेरी सास अरे सिद्धि पे गिर पड़ी, अच्छा। पाम टूट गया, हड्डी टूट गई, अलग है वो बिल्कुल पाम। हाँ? कंधा पे डाल डाल के गोदी में टट्टी पेशाब कराया मैंने, है ना। और सुन, रात की बासी खा कर आई, ताजी बना के दे कर आई, अच्छा। है ना। और भगवान की पूजा बाद में, पहले अपनी सास की पूजा करी मैंने, वाह। है ना। और दिन रात भूखी रह के भगवान के आगे, जी मेरी सास सही है जाए, मेरी सास सही है जाए, बस, है ना। ये समझ ले कि खाट पे अपने हाथ से रोटी पानी खाए। चुप करो, हमें पता नहीं है, ये हमें सिखा दिया तुम, है। हमारी इतना ही तो है, हमारी शादी नहीं हुई थी उस समय, होशावास पूरा था। हमने देखी डोकरिया को झोपड़ी में डाल के रखती थी तुम, है। डोकरिया बेचारी मर मुल्तान गई, कुछ नहीं किया तुमने। अरे झोपड़ी में तो पागल वो कहती ले चल, आकाश की हवा मिले मुझे, इस वजह से ले गई। चुप कह रहे तुम, है क्या, हम सब जानते हैं। तुम्हारा आदमी वो लप्पू सा जो है, लप्पू मत कहियो मेरा आदमी को। अरे ना, वकील तुरंत तैयार ठाड़ा मेरे लिए, 10 वकील ठाड़े, केस कर दूंगी तुझ पे। मुझे लगा तेरी सीमा हैदर न देखी अभी। चुप कह रहा था मैं, एक बार सीमा हैदर देख लियो तू, सबसे बड़ी सीमा हैदर तुम खड़ी हो। बताओ, आदमी है क्या, छुआरा सा सूखा जा रहा है और खुद कोठला हुई जा रही है, खाए पी के जो चकराए रही है, जुरानी बनना रही है। मुँह बुढ़िया थी, जुबान कह रहा है क्या? मुँह तो ऐसा लगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस केस करना पड़ेगा तुझ पे। पुलिस केस करना पड़ेगा भगतानी। अरे आजा, मंदिर में आज कीर्तन है। अरे यार तुम पे इतना तो है नहीं, उस बहू को 10 रुपए की राखी दे दो, है, दिलवा दो, है। बेचारी वो अपने भैयाओं को राखी बांध आएगी ना, सो नहीं। तू ये बता, तू उसका कौन है, यार है मेरी बहू का? ऐसा कम पागलबंदी करो तुम। तुझे पता दूसरा खसम लगे मेरी बहू का। चुप करो तुम, खाना वाली मेरे बेटे की जगह कभी ना ले पाएगा, तो ध्यान रखियो। अच्छा। तू मेरे बेटे की जगह कभी ना ले पाएगा। हमें ना लेनी, हाँ, हमें ना लेनी भगतानी, हमें ना लेनी। और उस हराम खोर को तो आप जाके खिंचाई मैं करूंगी, अपने यार से आगे सारी बातन को कहे यहाँ पे, यार से आगे? ये यार मिलो या पूरे गाँव में। चुप करो, अब मैं बाद में जाऊंगी, अब मैं बाद में एक राखी न दी जा रही तुमने। अरे मैं जाऊंगी भगवान के पास बाद में, भगवान जाए बाढ़ में। जी भगतानी है, बताओ यार क्या 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 कह रही है कि भगवान जाए बाहर में। वैसे आज कर दें टाइम में बाहर निकल के आ जा तू। अरे बाहर निकल यार, चंडी क्या आजा। क्या हुआ मम्मी जी? ये बता, तू कैसे गई? तू कैसे गई? मम्मी जी क्या हुआ? कैसे गई ये बता। अपने भाई यार से सारी बातें ने कैसे कहने गई? मम्मी जी मेरा हाथ, कैसे कहने गई? कैसे गई? बता। मम्मी जी मेरा हाथ ना बता, हैं ना बता। मम्मी जी हुआ क्या? बता ना तू बता ना, बता कैसे गई तू? मम्मी जी कैसे गई? बता। मम्मी जी मुझे क्या ये बता, सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा इस गांव में, और भाई के पास तू पहुंची सारी बातें ने कहने। वो कह रहा है 10 रुपए की राखी ना दिलवा सको, हैं? यार है वो तेरा? मम्मी जी ना मुझे ये बता, मेरे बेटे की आंखों में धूल झोंक रही तू, धूल झोंक रही तू। मम्मी जी हैं? ना धूल झोंक रही तू, तेरे नीचे से मार डालूंगी तुझे। ये बता तू, ना बता तू क्या करके छोड़ेगी? मम्मी जी क्या करके छोड़ेगी? सुनिए मम्मी जी। अरे मम्मी जी आज ही समझ में। अरे पागल हो रही है, निकल यहाँ से। अरे पागल हो रही अरे है, हटो तुम, चलो हटो यहाँ से। बावली हो गई है। अरे इधर आ। अरे मेरी बात तो सुनो, पागल हो रही है, बहू में हाथ छोड़ रही है तू, है। अरे मैं इसे आज जान से मार दूंगी। देख, ये कौन सा तरीका है? अरे ये नागिन है मेरे घर में, ये खा के जाएगी मुझे और मेरे बेटे को। तारी बातों को सुक्का से बता के आई है, ये बताओ। तो मारेगी तू? अरे मारूं क्या, जान से मार दूंगी इसे तो। अरे क्यों पागल हो रही है, क्यों अपनी नरक में अपनी जगह बनाई दे रही है? अरे तुम चुप रहो जी, तुम आकाश को बीच में आ गए। तुमने तो ये पूरा घर सर पे चढ़ा रखा है। घर सर पे चढ़ा रखा। अरे बहू में कोई हाथ उठाने का कोई, बता, मार रही है उसको। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, देखा तेरी आंखों का पानी मर गया है। मेरा आज हाथ आप पे भी उठ जाकर बता रही हूँ मैं। बकवास मत करे, बकवास तुम मत मैं करो, तेरी बात में बहुत सुनने लग गया हूँ। तूने हद पार कर दी है। ऐसी उस बेचारी बड़ी बहू के साथ तूने रोज धक्का बजी दे कर करके इस घर के रेड़ बना दी। अब इसके साथ तू यही कर रही है, कल को फिर रेड़ बनेगी। ये बताओ, अपने यार से सारी बात कहने की क्या जरूरत? अरे क्या देख लिया तूने, तू उसका यार बता रही है। अगर कोई बात कर ली, अगर उसने 2 बात कर ली तो वो उसका यार हो गया है। क्यों गई बात करने? मैंने इससे मल्लम लेने भेजी, उस यार से लप्पा छुपी लुप्प चुप करने ना भेजी। अरे बकवास कम कर, तू है ऐसी, इसीलिए तेरे दिमाग की सोच भी ऐसी हो गई है, गंदी। तुम ना जा रहे यहाँ से? यहाँ तक है नहीं, यहाँ आके ये पढ़ा रही है मम्मी जी, उनकी बहू तो राखी बांधने गई हो। वो कह रहा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, वो ये कह रहा है अरे तुम पे अपनी बहू 10 रुपए देकर राखी देकर विदा ना करी गई है ना। अरे तो भेज देती, इसे बेचारी राखी बांध जाती तो कौन सा बड़ा हो जाता। लेकिन कसम से शांति, तूने तो बिल्कुल जिंदगी खराब कर दी। ना भेजूंगी बस।
यहाँ भेजेगी। एक दिन ऐसा होगा, कैसा भगवान की होगा? कसम मैं बता रहा हूँ, तुझे खून के आंसू ना रोने पड़े ना तो नाम भाई बदल मैं देंगे। इस आदमी से बड़ी दुखी हूँ। और या तो मुझे उठा ले या ऐसे उठा ले। अरे तुझे ही उठा ले कम से कम, भगवान अगर तुझे अरे उठा इसे ले उठा ना, ले। तुझे उठा ले तो मैं इसे उठा ले। अरे मुझे उठा ले कम से कम, तुझ जैसे इस नरक से तो अच्छा ही रहूंगा तुम ऊपर। निकलो यहाँ से। और तू इधर आ। मम्मी जी बता जाएगी उसके पास? मम्मी जी अंदर चल, तुझे कमरे में बंद। मैं नहीं जाऊंगी। चल चल मम्मी जी चल यहाँ। मम्मी आज के बाद मैं ताला लगा के जा रही हूँ बाहर से, नहीं है ना? जब खोलूंगी जब रक्षाबंधन निकल जाऊंगी, नहीं मम्मी जी है ना? अब बस 2 दिन और रह गए रक्षाबंधन के। अब चाहे घर का सारा काम मैं करूं, पर तू इस घर से निकलेगी नहीं। खाना नहीं, पीना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, इस घर में ही मर तू। मम्मी जी मम्मी जी